आज की कुछ बड़ी खबरें मैं आपके सामने लेकर फिर हाजिर हो चुका हूं, जिसमें है इजराइल और हमास के बीच फिर से शांति वार्ता की कोशिश जारी। दूसरी तरफ ईरान और यूरोप के बीच न्यूक्लियर टेंशन तेज और न्यूक्लियर टेंशन और बड़ी। तीसरी और न्यूज जो ब्रिटेन ने तेल कारोबारी पर लगाया बड़ा बैन। पहले अमेरिका और बाकी यूरोपीय कंट्री भी लगा चुकी थी, लेकिन अब जो ब्रिटेन ने भी ईरान के तेल कारोबार पर लगाया है बैन। उधर अमेरिका करवाना चाहता है इसराइल और सीरिया के नेताओं की सीधी मुलाकात। दोस्तों, इसी बीच सूडान से भी कुछ खबर आ रही है। सूडान में यूएन के राहत काफिलों पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें भूख से तड़प रहे लाखों लोग संकट में। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए हाजिर हूं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ, मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए हम बात करते हैं सीधा टॉपिक पर, मुद्दे पर, सीधा खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ पहली खबर की तरफ। तो आज की जो सबसे पहली खबर है वो है गाजा को लेकर। क्या गाजा युद्ध अब खत्म होने वाला है? नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान किया है। आइए मैं आपको अच्छे से पूरी रिपोर्ट कवर करता हूँ, पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है पूरा मामला। दरअसल इसराइल का जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उसने कहा है कि इसराइल तुरंत बातचीत शुरू करेगा ताकि गाजा में सभी बंधकों को छुड़ाया जा सके और लगभग 2 साल से चल रहा युद्ध खत्म किया जा सके। दोस्तों, इनकी जो बयानबाजी है वो ऐसी है कि सुबह को बयानबाजी कुछ और होती है और रात को कुछ और होती है। कभी ये बोलते हैं कि हम पूरी तरीके से गाजा पर कब्जा कर लेंगे, कभी बोलते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं हमास से। तो इनकी जो बातचीत है वो इनका बिल्कुल जो है बदल देते हैं अपनी बातों को, और रात को फिर चेंज कर देते हैं अपनी बातों को। तो ये एक बात पर मुकर्रर नहीं है, एक बात पर ठहरे हुए नहीं है। ये बयान दोस्तों तब आया जब मिस्र और कतर की ओर से एक अस्थायी संघर्ष विराम सीजफायर का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें हमास ने पहले ही मंजूरी दे दी है। हमास ने अपनी तरफ से हामी भरती है सीजफायर के लिए, लेकिन इसराइल ने अभी तक कोई हामी नहीं भरी है। तो ये जो वही मैं बात कर रहा हूँ कि नेतन्याहू कभी तो बोलता है कि हम जो है सीजफायर के लिए रेडी हैं, कभी बोलता है हम हमला करेंगे, कभी बोलता है हम कब्जा करेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने जो साफ कहा है कि बातचीत इसराइल की शर्तों पर ही होगी। मतलब नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी शर्तें हमास को माननी होंगी तभी बातचीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि गाजा सिटी पर कब्जे की अपनी योजना को भी आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। मतलब एक तरफ तो है सीज फायर की बात कर रहा है, दूसरी तरफ गाजा सिटी पर जो कब्जा है उसको आगे बढ़ाने की भी बात कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत 60 दिन का युद्ध विराम होगा, मतलब 2 महीने का युद्ध विराम होगा, जैसे मैंने आपको पिछली न्यूज में बता चुका हूँ। हमास 10 जीवित बंधक और 18 सब छोड़ेगा, बदले में इसराइल 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। दोस्तों, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ये सौदा वास्तव में युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करेगा या फिर गाजा सिटी पर हमला शांति की उम्मीदों को तोड़ देगा? तो ये कुछ बड़ी खबर थी दोस्तों। अब हम अपना रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, यह है ईरान को लेकर। दोस्तों, क्या ईरान पर फिर से लगेगा भारी बैन? यूरोप और ईरान में होने वाली नई बातचीत सब कुछ बदल सकती है। मैं आपको पूरी डिटेल अच्छे से बताता हूँ, पूरी रिपोर्ट अच्छे से बताता हूँ, बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ दरअसल मामला क्या है पूरा। हुआ क्या दोस्तों, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरकाची, उन्होंने शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन यानी आज फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ एक संयुक्त कॉल करने वाले हैं। इसमें उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाबंदियों जो सैंक्शन लगे हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। यूरोप की ताकतें ईरान को चेतावनी दे चुकी हैं पहले ही, अगर वे फिर से न्यूक्लियर बातचीत में नहीं लौटा, मतलब ईरान अगर न्यूक्लियर बातचीत में नहीं लौटा, तो वो यूएन का स्नैपबैक मैकेनिज्म शुरू कर देंगी, यानी सभी पुराने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे। मैंने एक बार और आपको ये खबर बताई थी कि ऐसा होगा, तो यही वो खबर है दोस्तों कि यूएन ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो पुराने इन्होंने प्रतिबंध हटाए थे वो फिर से लागू कर देंगे ईरान के ऊपर से। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी जो है और अमेरिका खुफिया विभाग जो उन्होंने साफ कहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत ही करीब भी नहीं है। लेकिन जून में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला जो किया था, जिसके बाद से ईरान ने बातचीत रोक दी थी इस मामले पर। अब असली सवाल यही है, क्या ईरान मानकर बातचीत की मैच पर लौटेगा या फिर यूरोप और यूएन ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने वाले हैं? ये हम अब देखेंगे आने वाली रिपोर्ट में क्या न्यूज़ निकल कर आती है। जब ये बातचीत कर लेंगे तो उसके बाद क्या रिपोर्ट निकल कर आ गई, अगर कोई रिपोर्ट ऐसी कुछ आती है तो वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि ईरान और यूरोप में टकराव होगा या समझौता होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों। और एक चीज और है दोस्तों, ईरान की ही खबर है ये भी कि ईरान के तेल व्यापारी मोहम्मद हुसैन समखानी जो हैं
और उनकी 4 कंपनियों पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। दरअसल हुआ क्या है कि इन कंपनियों का ताल्लुक जो है शिपिंग, पेट्रोकेमिकल और फाइनेंस सेक्टर से है। ब्रिटिश सरकार का कहना है शमखानी एक ऐसा नेटवर्क चला रहे हैं जो ईरान की अस्थिर करने वाली गतिविधियों को फंड करता है। यूक्रेन से लेकर इसराइल तक और ब्रिटेन के अंदर भी सुरक्षा खतरे बढ़े हुए हैं। ये खतरे खड़े करता है। मतलब ब्रिटेन ने जो है ईरान के ऊपर सेक्शन लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, पाबंदियां लगाई हैं। वहीं ईरान ने इन आरोपों को झूठा और राजनीतिक गैरकानूनी बताया है कि ये सब झूठ है, ये गैर कानूनी हमारे ऊपर जुल्म जो है हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। तीसरी बड़ी खबर की तरफ मैं आपका रुख करता हूँ। तो ये खबर है सूडान से। भूख से तड़पते सूडान में और यूएन का राहत काफिला ड्रोन पर हमले में तबाह। जो यूएन का राहत काफिला जो सूडान के अंदर मदद लेकर पहुंच रहा था, तो उन काफिले पर जो है ड्रोन से हमला हुआ और काफी उसमें नुकसान हुआ दोस्तों। दरअसल मैं आपको पूरी रिपोर्ट अच्छे से बताता हूँ, बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। दरअसल हुआ क्या, सूडान के दारफुर इलाके में यूनाइटेड नेशन का 16 ट्रकों का काफिला जा रहा था, जो अकाल से जूझ रहे लोगों के लिए खाने का सामान, दवाइयाँ और उनकी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जा रहा था। हुआ क्या कि एक ड्रोन हमले में वो शिकार हो गया। कम से कम 3 ट्रक उसमें जलकर राख हो गए, खाक हो गए। और सौभाग्य की बात यह है कि सभी ड्राइवर और स्टाफ सुरक्षित बचा लिए गए, सुरक्षित हैं। यह हमला पिछले 3 महीनों में दूसरी बार देखने को मिला है, जिससे जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। अगर ये हमला होता है उन पर बार बार, तो जो जरूरतमंद हैं सूडान के अंदर, जिनको खाने वगैरह की नीड है और कुछ ज़रूरतों के सामान की नीड है, तो उन लोगों तक ये मदद नहीं पहुंच पा रही है। हमले होते हैं, उसकी वजह से सारा सामान खत्म हो जाता है वहीं पर। पैरामिलिट्री आरएसएफ जो है पैरामिलिट्री आरएसएफ ने सूडानी सेना पर आरोप लगाया है, जबकि सेना ने आरएसएफ का झूठा प्रोपेगेंडा बताया है। मतलब जो सूडानी सेना है उसने कहा है कि आरएसएफ झूठ बोल रहा है, और आरएसएफ ने जो कहा है क्योंकि सूडानी सेना का काम है, ये सूडानी सेना कर रही है, उनका ही कहना है। इससे पहले जून में भी यूएन काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें पांच पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 40,000 लोग मारे जा चुके हैं और 25 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं सूडान के अंदर। अब सवाल ये है, क्या ये मानवीय मदद कभी सुरक्षित मंजिल तक पहुंच पाएगी, या फिर सूडान की जन भूख से लाखों जानें चली जाएंगी, या लाखों जानें ले लेगी। तो ये थी कुछ बड़ी खबर सूडान से। अब हम अपना रुख करते हैं, अब हम बढ़ते हैं हैदराबाद की। ये भी बहुत बड़ी खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो यहाँ से और ध्यान लगा लें, क्योंकि ये खबर भी आपके लिए बेहद ही जरूरी है सुनना। क्या दुश्मन देश अब हाथ मिलाने वाले हैं? मतलब जो कभी आपस में दुश्मन हुए करते थे, जैसे इसराइल और सीरिया बहुत ज्यादा दुश्मन हुए थे करते थे, क्या अब ये हाथ मिलाने वाले हैं? अमेरिका करवा सकता है सीरिया और इसराइल का ऐतिहासिक मुलाकात। चलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल से बताता हूँ क्या रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अगले महीने न्यूयॉर्क में होने वाली यूएन जनरल असेंबली के दौरान सीरिया के नेता अहमद अल शरा और इसराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीनों एक ही मंच पर देखने को मिल सकते हैं, ये देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि सीरिया ने हाल ही में यूएन में अपना नया प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जो इस मुलाकात का इशारा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सीरिया और इसराइल के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या ये मुलाकात वाकई शांति का रास्ता खोलेगी, या फिर एक राजनीति का कोई नया ड्रामा है, नई राजनीति है अमेरिका द्वारा? तो दोस्तों आपकी क्या राय है, सीरिया और इसराइल का ये मीटिंग सच में होगी या फिर राजनीतिक नया ड्रामा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। तो दोस्तों आज की कुछ ही मुख्य खबरें, कुछ बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी। जो सारी खबरें बहुत ही बड़ी खबरें थी, मिडिल ईस्ट की खबरें थी। दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और याद रखें कि हमारा इसी नाम से एक फेसबुक पेज भी है, शाबू टीवी शो नाम से। तो जो लोग फेसबुक पर ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, तो उन लोगों के लिए फेसबुक पेज हमने बना रखा। इसी नाम से आप सर्च करके फेसबुक पे, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।